दोस्तों, इन दिनों पंजाब पुलिस काफी ज्यादा सुर्खियों में है। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की वजह से अजीत भारती समेत कौशलेश राय, अनुपम सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। वहीं अब पंजाब की लुधियाना पुलिस ने भी आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एक टीवी डिबेट के दौरान भगवान वाल्मीकि का अपमान करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। ये एफआईआर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदास के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी यशपाल की शिकायत पर दर्ज की गई है। एफआईआर के मुताबिक कश्यप ने एक टीवी डिबेट शो के दौरान वाल्मीकि के बारे में बात करते हुए अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसका प्रसारण मंगलवार को चैनल के आधिकारिक सोशल मीडिया पेजों पर भी किया गया। दोस्तों, ये शिकायत अंजना ओम कश्यप के मंगलवार को ब्लैक एंड व्हाइट शो से संबंधित है, जिसमें हाल ही में एक वकील द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की घटना पर चर्चा हुई थी। अपने शो में अंजना ओम कश्यप ने वाल्मीकि का भी जिक्र करते हुए कहा कि उनका असली नाम रत्नाकर था और अपने जीवन के शुरुआती दिनों में उन्होंने लोगों को लूटकर पैसा कमाया था। वो ये भी कहती हैं कि नारद मुनि से मिलने पर वाल्मीकि का हृदय परिवर्तन हुआ और वे भगवान राम के भक्त बन गए। वो कहती हैं कि इस कहानी ने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि आत्मज्ञान और आत्मनिरीक्षण का एक क्षण भी सबसे बुरे प्राणी का जीवन बदल सकता है। एफआईआर में कहा गया है कि इन बयानों से पूरे वाल्मीकि समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है और इससे पहले कि ये मामला कानून व्यवस्था का मुद्दा बने, एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। हालांकि इस मामले पर चौधरी यशपाल ने द प्रिंट को बताया कि वाल्मीकि समुदाय कश्यप की गिरफ्तारी चाहता है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आरोपी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते। हमने अपने समुदाय से इस मुद्दे पर एकजुट होने का आह्वान किया है। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023 की धारा 299 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नागरिकों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उनके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके अपमानित करना है। इसमें 3 साल तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। एफआईआर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1998 की धारा 3(1)(b) का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इन समुदायों के भूमि अधिकारों से संबंधित है। दोस्तों, आपको बता दें कि वाल्मीकि एक महान कवि थे जिन्होंने रामायण की रचना की थी। उन्हें आदि कवि यानी कि प्रथम कवि भी कहा जाता है। उनके अनुयायियों को वाल्मीकि कहा जाता है और वे प्रमुख दलित समुदाय में गिने जाते हैं। इस मामले पर एफआईआर दर्ज करवाने वाले यशपाल कहते हैं कि वाल्मीकि के जीवन से जुड़ी कहानियां ऐतिहासिक रूप से सत्य नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसी कई कहानियां हैं जो महापुरुषों के जीवन से जुड़ी लोक कथाओं का हिस्सा बन जाती हैं। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ये कहानियां सच थी। एंकर को उस व्यक्ति के बारे में एक निराधार कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी जिसे हम अपना भगवान मानते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई 2022 में जालंधर पुलिस ने 65 वर्षीय बहादुर को वाल्मीकि को बचपन में डकैत कहने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही दोस्तों, इससे पहले पंजाब पुलिस ने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में 50 लोगों पर संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता उछालने वाले राकेश किशोर पर बेंगलोर में केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, अजीत भारती का मामला भी काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। उन्होंने कहा था कि सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा। ये बात उन्होंने तब कही थी जब उन्हें नोएडा पुलिस ने बी.आर. गवई के खिलाफ सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किया था। उसके बाद पुलिस ने बुलाया, पोस्ट डिलीट करवाई और छोड़ दिया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रवक्ता नजर आए थे। वहीं उसके बाद उन्होंने पोस्ट किया था, सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा। अब जरा इस वीडियो को देखिए, अजीत भारती ने क्या कुछ कहा था, जिसे आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया। सुनिए। और ऐसी ऐसी बातें आज सोशल मीडिया पर लिखी जा रही हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। एक अजीत भारती हैं, लिखते हैं, आज सीजीआई गवई को एक वकील का जूता लगते लगते रह गया। अधिवक्ता ने गवई को डायस के पास जाकर जूते उतारे और मारने ही वाला था कि सुरक्षा कर्मी ने पकड़ लिया। जाते जाते वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। आगे क्या लिखते हैं सुनिए, बहुत गंभीर बात है। यह आरंभ है। ऐसे पतित हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा यदि वो आदेश में लिखी जाने वाली बातों के इतर अपने विषैले हृदय के उद्गार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे। इतनी हिम्मत
इतनी मजाल छोटे छोटे ट्रोल्स की क्यों हो रही है? क्योंकि केंद्र सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि वो एक दलित को उसकी जगह दिखाने के लिए आमादा हैं। ये जहरीले सांप हैं ये लोग। वही लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या दलित होने की वजह से सीजीआई पर इस तरह की टिप्पणी की जा रही है? बीआर गवई, जिन्होंने दलित समाज से निकलकर देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचकर नया इतिहास रचा है, आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की जाती है, फिर भी सीजीआई बड़ा दिल दिखाते हुए कहते हैं जूता वापस करिए, और कोई शिकायत नहीं करते। जूता फेंकने वाले वकील साहब खुद कह रहे हैं कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, 2 दिन की दवाई लेकर गया क्योंकि उन्हें पता था कि वो छूटेंगे नहीं। वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें ताज्जुब है कि चीफ जस्टिस ने उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद वकील साहब मीडिया में खूब आते हैं और बताते हैं उन्हें योगी सरकार का बुलडोजर कल्चर पसंद है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले के बाद कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर हद पार कर देते हैं, बस अपनी राजनीति सेकने के लिए जूता फेंकने को जस्टिफाई करने लगते हैं। सोचना चाहिए कि सीजीआई के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां संविधान और सामाजिक समानता की मूल भावना पर चोट है। बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने शिकायत के आधार पर 100 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की है जिन पर जानबूझकर देश के चीफ जस्टिस बीआर गवई को निशाना बनाया गया है। नफरती और जातिवादी टिप्पणियां की गई है और समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की गई है। वहीं इस पूरे मसले पर ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, अब आप वो भी सुनिए। राकेश किशोर है, क्या तुम्हारा बाप लगता हो, तुम्हारा ससुरा लगता हो कि तुम उस पर केस नहीं बुक करते, और कोई पोस्टर उठाता है तो 1300 लोगों पे केस बुक हो जाता है, 40 गिरफ्तार हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में जूता फेंकता है और ये लोग कोई केस रजिस्टर नहीं करते, पकड़ना तो दूर की बात। ये इंसाफ है, ये हमारे मुल्क का माहौल है, जिस देश के लिए हमने आपने क्या क्या हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। दलितों को रुसवा करने की कोशिशें की जाती है। हम दलित भाइयों से कह रहे हैं कि पहचानो इन लोगों को। बीजेपी तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, मोदी तुम्हारा हमदर्द नहीं बन सकता। हालांकि दोस्तों, इस पूरे मसले पर और अंजना ओम कश्यप पर जो एफआईआर दर्ज की गई है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।